सर्वनाम संज्ञा प्रकरण चल रहा है और प्रथम सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति हुई। द्वितीय सूत्र ने बहुव्रीहि समास में, जो दिशावाचियों का बहुव्रीहि समास में, उसमें विकल्प से कार्य हुआ। फिर निषेध सूत्र चले। अब उसके बाद पुनः जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहाँ कहाँ होगी उसका प्रकरण चल रहा है। 33 नंबर का सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि प्रथमा का बहुवचन, व्यवस्थायाम सप्तमी का एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। पूर्वम च, परम च, अवरम च, दक्षिणम च, उत्तरम च, अपरम च, अधरम च। क्या क्या पद हैं? पूर्वं च, परं च, अवरं च, दक्षिणं च, उत्तरं च, अपरं च, अधरं च इति पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि। क्या समास है? समास का नाम इतरेतर द्वंद्व। क्या समास है ये? इतरेतर द्वंद्व समास है। व्यवस्थायाम सप्तमी का एक वचन है। असंज्ञायाम में न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम असंज्ञायाम। ये कौन सा समास हो गया? न तत्पुरुष समास हुआ। सूत्र का अर्थ करने से पहले आप अनुवृत्ति देख लीजिए। विभाषा जैसी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है जो कि 35 तक जाती है। अर्थ करेंगे पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येतानि जसि विभाषा सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम। बोलिए अर्थ क्या हुआ? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येतानि जसि विभाषा सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इन शब्दों की जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। एक अर्थ हो गया। फिर आगे कह दिया कि संज्ञा भिन्न व्यवस्था में। ठीक है, अभी उसको आपको बता देते हैं कि संज्ञा भिन्न व्यवस्था क्या है। उससे पहले आपको ये समझना है कि ये जो सूत्र है ये सर्वादिगण में पढ़ा हुआ है। ये सूत्र सर्वादिगण में पढ़ा हुआ है, इसलिए सर्वादिगण में पठित होने से इन शब्दों की सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी। इस सूत्र के सर्वादिगण में पठित होने से सभी विभक्तियों में इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी यदि संज्ञा भिन्न व्यवस्था है तो। किंतु इस सूत्र को फिर यहाँ क्यों पढ़ा? यदि सर्वनाम संज्ञा की ही थी तो ये तो सर्वादिगण में पढ़ दिया गया था, तो उसी से सर्वनाम संज्ञा सिद्ध हो जाती। यहाँ पर इसलिए पढ़ा कि जस के परे रहते विकल्प से हो जावे, इसके लिए पढ़ा है। बात समझ में आ गई? यानी चतुर्थी पंचमी इत्यादि जितनी भी विभक्तियाँ हैं इसकी सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा नित्य है, बस केवल जस के परे रहते विकल्प से हो जावे, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र पढ़ा गया है। ठीक है, अब इसको संज्ञा भिन्न व्यवस्था समझ लीजिए। पूर्व है ना, उत्तर इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये व्यवस्था के लिए भी होते हैं। व्यवस्था का तात्पर्य क्या हो गया? ये पूर्व बालिकाएं, ये अपर बालिकाएं प्रयोग करते हैं उत्तर दिशा में अथवा पूर्व दिशा में। ये केवल व्यवस्था के लिए जब प्रयोग किया जाए तभी इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। यदि हम इससे संज्ञा घोषित कर दें, जैसे ये दक्षिण के लोग हैं, ये उत्तर के लोग हैं, ये पूर्व के लोग हैं, बोलते हैं ना ये दक्षिण के लोग हैं, दक्षिण प्रदेश में रहने वाले जो भी हैं उनके एक प्रकार से वो संज्ञा हो गई कि है ना, इमाह दक्षिणाहा कि ये दक्षिण के लोग हैं, इमाह उत्तराहा ये उत्तर के लोग हैं। ठीक है, तो यदि वो संज्ञा डाल दी गई है, संज्ञा में रूढ़ी हो गया, वो संज्ञा का मतलब कि किसी भी उदाहरण विशेष में अर्थ विशेष में उस शब्द का रूढ़ी हो जाना। ठीक है, जैसे आप सामान्य एक उदाहरण समझ सकते हो कि जैसे गांडीव मतलब बहुत कुछ हो सकता है, किंतु गांडीव नाम हो गया अर्जुन के धनुष का, तो वो क्या हो गया? उसका नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिण कहीं का नाम हो गया। ठीक है ना, पूर्वे पंचालाहा
उनके ये संज्ञा ही पड़ गई क्योंकि वो उत्तरे कुरवाह, उत्तराह कुरवाह। अब उत्तराह कुरवाह क्या है कि जो भी मतलब कुरुवंश के लोग हैं वो उत्तर में हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया उत्तराह। तो ये संज्ञा हो गई। किंतु संज्ञा से भिन्न व्यवस्था के लिए केवल यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि इमे पूर्वे, इमाह पूर्वाह, इमे उत्तरे, इमाह उत्तरा, ये उत्तर के हैं, ये दक्षिण के हैं, ये पूर्व दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है, ये कन्याएं पूर्व हैं, ये कन्याएं पर हैं। तो ये तो केवल व्यवस्था के लिए हुआ ना। तो जब व्यवस्था के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तब सभी विभक्तियों में इनके नित्य सर्वनाम संज्ञा है और जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा है। ये इस सूत्र का अर्थ है। बात समझ में आ गई? संज्ञा भिन्न व्यवस्था क्या है? उदाहरण बना लीजिए। पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, अवरे अवराः, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः। ठीक है, सिद्धियों में कोई दिक्कत नहीं है। जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में बोलो क्या लगेगा? जसह शी से शी आदेश, आद्गुणा से गुण होकर के पूर्वे परे इत्यादि बन जाएगा। और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के पूर्वाहा, पराहा, उत्तराहा इत्यादि शब्द सिद्धियां हो जाएंगी। कुछ पूछना है सूत्र में? नहीं। आगे चलते हैं। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्वम प्रथमा का एक वचन, अज्ञाति धनाख्यायाम सप्तमी का एक वचन। बोलिए एक बार। स्वम प्रथमा का एक वचन, अज्ञाति धनाख्यायाम, सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए। स्वम प्रथमा का एक वचन, अज्ञाति धनाख्यायाम सप्तमी का एक वचन। हाँ, समास करेंगे। ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धने, ज्ञातिश्च धनं च इति ज्ञाति धने, ज्ञाति धनयोः आख्या ज्ञाति धनाख्या, ज्ञाति धनयोः आख्या ज्ञाति धनाख्या। द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष हो गया ये, क्योंकि पहले आपने किया ज्ञातिश्च धनम चेति ज्ञाति धने, इतरेतर द्वंद्व समास। फिर ज्ञाति धनयोः आख्या ज्ञाति धनाख्या, ये षष्ठी तत्पुरुष। दोनों मिल करके क्या समास हुआ पूरा? द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। अब उसके पश्चात न ज्ञाति धनाख्या अज्ञाति धनाख्या, तस्याम अज्ञाति धनाख्यायाम, ये नए तत्पुरुष समास हुआ। अनुवृत्ति, विभाषा, जसी, सर्वनामानि तीनों की आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनेकार्थोयम स्वशब्दः, स्वशब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए सूत्र का अर्थ हुआ अनेकार्थोयम स्वशब्दः। तत्र ज्ञाति धन आत्मीयवाची, ज्ञाति धन आत्मीयवाची। तत्र ज्ञाति धनाभिधायकम, ज्ञाति धनाभिधायकम स्वशब्दं वर्जयित्वा अर्थात आत्मीयवाचिनः स्वशब्दस्य आत्मीयवाचिनः स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। क्या अर्थ लिखा आप सबने? अनेकार्थोऽयं स्वशब्दः, तत्र ज्ञाति धन आत्मीयवाची, तत्र ज्ञाति धनाभिधायकं स्वशब्दं वर्जयित्वा अर्थात् आत्मीयवाचिनः स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। स्वशब्द के अनेक अर्थ हैं। ज्ञाति, ज्ञाति माने परिवार, संबंधी। धन, धन जानते ही आप। और आत्मीय मतलब अपना, आत्मीय मतलब अपने लिए जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्वपुस्तकम है ना, स्वपुत्रम, यहाँ पर स्व का अर्थ क्या है? अपना। तो ये तीन अर्थ हैं स्वशब्द के, जिनमें से सूत्र में कहा अज्ञाति धनाख्यायाम, यानी ज्ञाति और धन की आख्या वाला जो स्वशब्द,
यानी जब स्व शब्द ज्ञाति यानी परिवार को कह रहा हो, संबंधियों को कह रहा हो तथा वो धन को कह रहा हो तो छोड़कर, यानी ज्ञाति और धनवाची स्व शब्दों को छोड़कर, अर्थात तात्पर्य से क्या निकला, आत्मीयवाची जो स्व शब्द है उसकी जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है ना? अर्थ फिर से कर लीजिए। वैसे तो इसकी सर्वनाम हाँ, संज्ञा है ना, सर्वनाम। वैसे इसकी स्व शब्द की सामान्य रूप से सर्वाधिगण में पठित होने से सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा है, किंतु जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जावे। ठीक है ना? आत्मीयवाची स्व शब्द की, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र पढ़ा गया। एक बार पूरे सूत्र का अर्थ हम लोग करेंगे। अनेकार्थोयम स्व शब्दः ज्ञाति धन आत्मीयवाची तत्र ज्ञाति धनाभिधायकं स्वशब्दं वर्जयित्वा, अर्थात आत्मीयवाचिनः स्वशब्दस्य जसि परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। पहले जसि विभाषा छूट गया था, जसि परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। ठीक है? जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। तो उदाहरण बन जाएगा आपका स्वे पुत्राः स्वाह पुत्राः, स्वे गावः स्वाह गावः। अपने पुत्र, अर्थ क्या हो गया? स्व का अर्थ अपना है, आत्मीय, तो स्वे पुत्राः अपने पुत्र, स्वे गावः अपनी गौवें, और विकल्प से होगा तो स्वागावः और स्वापुत्राः। बस समझ में आ गई? तो और जस से अतिरिक्त सामान्य रूप से आत्मीयवाची स्व शब्द की सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा होगी। स्वस्मयी, स्वस्मात्, इसी प्रकार के प्रयोग बनेंगे जब हम अपने के लिए कार्य करेंगे तो, है ना? स्वस्य पुत्रस्य, वो तो खैर वहाँ पर कोई बात नहीं है ना? स्वस्मयी पुत्राय देहि, तो ऐसे स्थानों में हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयोः। अंतरम प्रथमा का एक वचन, बहिर्योगोप संव्यानयोः सप्तमी का द्विवचन। बहिरित्यनेन योगः बहिर्योगः। बहिर्योग शब्द में क्या किया हमने? समास। बहिरित्यनेन योगः बहिर्योगः। उपसंवीयते पिधीयते अनेन इति उपसंव्यानम्। उपसंवीयते पिधीयते येन तत् उपसंव्यानम्। उपसम उपसर्ग, और आगे वीयते किसका बनेगा? विगति धातु। ठीक है ना? और उससे क्या कर लिया यहाँ पर? करण में लुट प्रत्यय कर लिया, तो क्या बन जाएगा? उपसंवीयते इति उपसंव्यानम्। ठीक है, उसके पश्चात समास करेंगे हम, बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च इति बहिर्योगोपसंव्याने। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः। ठीक है, क्या समास किया आपने? बहिर्योगश्च उपसंज्ञानञ्च बहिर्योगोपसंज्ञाने इति बहिर्योगोपसंव्याने, इति लगाया करो उसके बाद। बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च इति बहिर्योगोपसंव्याने तयोः बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। हाँ, अनुवृत्तियाँ विभाषा जैसे सर्वनामानि। अर्थ करेंगे, बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने अंतरशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने अंतरशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। क्या अर्थ हुआ? बहिर्योगे उपसंज्ञाने च गम्यमाने अंतरशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। बहिर्योग और उपसंव्यान, ठीक है ना? उपसंव्यान मतलब जिससे आच्छादन किया जाता है, ठीक है, और बहिर्योग यानी बाहर के साथ जिसका संबंध है। तो बहिर्योग अर्थ में अथवा उपसंव्यान अर्थ में गम्यमान जो अंतर शब्द है उसकी भी जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ये सूत्र भी उसमें है सर्वाधिगण में, इसलिए अन्य सभी विभक्तियों में नित्य सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति है
किंतु जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, पर इन्हीं अर्थों में, बहिर्योग और उपसंज्ञान में। उदाहरण बनाएंगे, अंतरे गृहाः अंतराः गृहाः। यहाँ पर अंतर शब्द का अर्थ है बाहर। नगर अथवा ग्राम से बाहर जो चंडाल आदियों के घर होते हैं, ये सब जो चांडाल वगैरह होते हैं और ये जो मृतप होते हैं, मृतप यानी जो डोम वगैरह होते हैं, तो सामान्य रूप से उन लोगों के घर नगर अथवा ग्राम के अंदर नहीं रहते हैं, उनके घर उसके बाहर होते हैं। ठीक है, तो उनके जो घर हैं बाहर के साथ संबंध है जिनका, बहिरित्यनेन योगः, तो अंतरे गृहाः अंतराः गृहाः। नगर अथवा गांव के बाहर जो चांडाल और मृतप इत्यादियों के घर हैं उनको क्या कहेंगे, अंतरे गृहाः अंतराः गृहाः। ये घर नगर के बाहर हैं। ठीक है, दूसरा, अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः। अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः। शाटक मतलब हो गया यहाँ पर वस्त्र, और वो कौन से वस्त्र, जिनसे कुछ ढका जाए, जिनसे कुछ ढका जाए। तो ये जो आपके अंदर पहनने वाले जो वस्त्र हैं उनको क्या कहा जाएगा, अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः। जिनसे शरीर के अवयव ढके जाएं उनके लिए ये प्रयोग होगा। चादर इत्यादि से तो आपने वैसे आच्छादन कर लिया, ठीक है ना, किंतु जो वस्त्र है ना शरीर के अंगों को ढकने के लिए होंगे उनको क्या कहा जाएगा, अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः। तो सिद्धि में तो कोई परेशानी नहीं है। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जैसा शी से आप शी आदेश कर लेंगे और आद्गुण से गुण कर लेंगे। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो प्रथम पूर्व सवर्ण से आप दीर्घ करके अंतराः यह शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम संज्ञा का यह अंतिम सूत्र था। तो अंतिम जो सूत्र हैं वे सभी क्या हैं कि अपने अपने अर्थों में विद्यमान वो जो शब्द हैं उनकी सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है, क्योंकि वे सर्वादिगण में पढ़े गए हैं तीनों सूत्र आज के पाठ के। किंतु जस के परे रहते उनके विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक है, यही इस सूत्र का तात्पर्य है। तो पहले सूत्र में संज्ञा भिन्न व्यवस्था गम्यमान होने पर वो भी आपको समझ में आ गया। दूसरे में था कि ज्ञाति और धनवाची स्वशब्द को छोड़कर आत्मीयवाची स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी। और तीसरे में है कि जिस अंतर शब्द का प्रयोग संबंध बाहर के साथ है, यानी बाहर अर्थ को कहने वाला, और अंतर यानी अंदर अर्थ को भी कह रहा है किंतु वो आच्छादन रूप में है ना, तो उस शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। आगे का प्रकरण कल से पढ़ेंगे।